तो ये आप खुद को मत ठगिए, आप ये देखिए कि वास्तविक में आपको भगवत के दर्शन के प्रति कौन सा सिद्धांत आचार्य ने दिया है, उन सिद्धांतों को पढ़ रहे अपने मन से आप आलस्य को ही सिद्धांत ना बना लें। नारायण। 9वें श्लोक को भाइयों देखते हैं। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। नित्य नैमित्तिक महायज्ञादि वर्णाश्रम विहितम कर्म मदाराधन रूपतया कार्यम स्वयं प्रयोजनम इति मत्वा संगम कर्मणि ममतां फलं च त्यक्त्वा यत् क्रियते सत्यागः सात्विको मतः ससत्वमूलः। कहते नित्य नैमित्तिक महायज्ञादि जो कर्म है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो विहित कर्म है, उसे मेरी आराधना का रूप, पहले कर्म को भगवत आराधन मान लिया। क्यों? क्या है? मैं वेद पढ़ता हूं। अच्छा देखिए, वर्तमान में चारों वर्ण की बात ले ले तो वर्तमान में ब्राह्मण में भी यदि माने सारे ब्राह्मण ने, मगर कुछ ब्राह्मण अभी भी ऐसे हैं जो वेद पढ़ते हैं, तो वेद को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवत आज्ञा है, ब्राह्मण जन्म में मुझे वेद पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, तो इसको आराधना माने बैठे। बाकी अन्य लोगों से किसी बनिया को कहा जाए, किसी व्यापारी को कहा जाए कि तुम अपना व्यापार शुद्ध ईमानदारी के साथ करो, वही भगवान का आराधना है, वो नहीं कर पाएगा साहब। वो बोलेगा, झूठ बोले बिना जो है सो दाल रोटी नहीं चलती है। क्षत्रिय यदि क्षात्र धर्म में रह करके उसे ही भगवत आराधन मान ले तो इससे बड़ी कृपा क्या होगी। यदि शूद्र सेवा की वृत्ति को ही आराधना मान ले तो फिर कहाँ उसे भजन करने की माला झोली की जरूरत है। सच पूछिए तो माला झोली तो वो पकड़ रहे हैं जो अपने वर्णाश्रम व्यवस्था का त्याग करके इधर उधर जा रहे हैं, अन्यथा माला झोली पकड़ने की क्या जरूरत है। यहां सात्विक त्याग में भगवान उपसंहार में कहते हैं मदाराधन रूपतया, मेरी आराधना मान करके नित्य नैमित्तिक महायज्ञ आदि कर्मों को करता हुआ क्या करे, यानी स्वयं ही प्रयोजन रूप हो जाए, स्वयं को मानने के निमित्त हूं मैं तो करने वाला हूं, मेरा इस कर्म से क्या मतलब है, मेरा इसके फल से क्या मतलब है, मेरा इसके कर्तापन से क्या मतलब है, बस मुझे आज्ञा मिली है, एक जन्म मिला है, इस जन्म में मुझे करना है तो कर रहा हूं। जैसे सूर्य रोशनी दे रहा है, एक प्राकृतिक घटना है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस कर्म को कर रहा हूं, वो मेरी प्राकृतिक घटना है। जैसे गुलाब के वृक्ष से गुलाब निकल रहा है, प्राकृतिक घटना है। जैसे किसी सड़ी हुई नाली के पानी से सड़ांध निकल रहा है, और कहीं बगिया से सुगंध निकल रहा है, कहीं शीत ऋतु में शीतलता आ रही है, बर्फ जो है बन जा रहा है, और कहीं जो है सो वर्षा ऋतु वृष्टि हो रही, तो प्राकृतिक नियम में जैसे सभी आबद्ध है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी प्रकृति के अधीन अर्थात परमात्मा के अधीन होकर के इन कर्मों को कर रहा हूं। जो ऐसा खुद को स्वयं प्रयोजनम इति मत्वा, ऐसा मान करके स्वयं को प्रयोजन मान करके संगम कर्मणि ममतां फलं च त्यक्त्वा, कर्मों में अपनी ममता का, महत्व का, अपने अधिकार का त्याग कर दे। यत् क्रियते स त्यागः सात्विको मतः सत्वमूलः, ऐसा जो त्याग है वह सात्विक त्याग है और यह सत्वगुण मूलक त्याग है, इसे ध्यान देना चाहिए। यथावस्थित शास्त्रार्थ ज्ञान मूल इत्यर्थ, और इस त्याग से जो शास्त्रों का जो वास्तविक अर्थ है, यानी वास्तविक ज्ञान है, जो भगवत अनुभूति है, भगवत परमानंद की प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। सत्वम यथा वस्थित वस्तु ज्ञान उत्पादयति उत्तम। सत्वगुण अर्थात सत्वगुण का अर्थ क्या है, वस्तु का ज्ञान उत्पन्न करता है। इस प्रकार सत्वात् संजायते ज्ञानम् इति उक्तम 14/17 इति वक्षते च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भया भया भय बंध मोक्ष यो व्यक्ति बुद्धि सापार सात्विक 18/30 में। तो इन दो मंत्रों के माध्यम से ये बातें और भी देखने को मिलती है। अस्तु, जो यह त्याग है भगवद आज्ञा के अनुसार, भगवद आज्ञा को स्वीकार करते हुए नित्य नैमित्तिक कर्मों को करना और उसे आराधना स्वरूप में जीवन में उतार लेना, जैसे उपासना करते हैं, भगवत भजन करते हैं, जैसे आप नाम संकीर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस कर्म को भी स्वीकार कर लेना, यह